नमस्कार साथियों। सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में मैं पूनम भाटिया, जो जयपुर से हूँ, अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। नन्ही नन्ही बतखें। उसने देखा था दो नन्ही नन्ही बतखों को, जो तैरते तैरते असीम सुख के प्रवाह में लगा रही थी गोते धरती के अमृत में, चख रही थी आत्मिक रस को, हो रही थी मदहोश। उनकी आंखें तो थीं बंद, मानो चढ़ रही थी कंचनजंगा की ऊंचाइयों पर, उसी एकसार नीले नीले पानी में ले रही थी आंतरिक गहराइयों का चरम सुख, कर रही थी पूर्ण खुद का होना। वो भी साक्षी था इस मंजर का, इतरा रहा था पाकर आसमां के नील को। रूह की ताकत छूने लगी थी कुदरत के दस्तूर को, हो रहा था मस्ताना दीवाना मलंग। अचरज में था उसका नशीलापन, खुलती खिड़की और एक नायाबी आलम। व्याकुलता के चिकने फर्श पर धीरे धीरे इश्किया कदम जमाते हुए, लाल ताजे खुशबू और गुलाब उस माला व तरन्नुम को समेटते हुए, जाने मन के साथ साथ था बतखों का जोड़ा। और वो सब मिल तैर रहे थे वहीं कहीं एक साथ, सवार थे एक ही आदमकद जहाज पर, एक दूजे के साथ कर रहे थे न्यौछावर जान को जान पर, हो रहे थे पूर्ण और फिर संपूर्ण। प्रेम पर लिखी गई यह एक कविता आपके सामने मैंने अभी प्रस्तुत की। एक और कविता जो आपको लगाएगी कि दर्द की पराकाष्ठा कैसी होती है। तो प्रस्तुत है दूसरी कविता, दर्द की पराकाष्ठा। अपनी आत्मा को खुद ही मारना, पल पल सताना खुद को, दर्द की पराकाष्ठा को बिना पेन किलर के सहना, मानो पानी की बूंद गिरती है टप 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 टप, गरम तवे पर और कहाँ जाती है कुछ पता नहीं। आते दिखती है, जाते तो दिखती भी नहीं, एक अजीब सा घर्षण, बिना आवाज के घर्षण, पर कानों में करता है साए साए, कानों से होता हुआ गले में अटक जाता है। एक खरखराहट गले के भीतर भी व बाहर भी, गले के आसपास भी, शायद उस धड़कते हुए गोल गोल दिल के आसपास, उसके चारों तरफ कुछ भुनभुनाता हुआ और दिल पर दबाव बनाता हुआ। बेचैनी, एक और बेचैनी, बहुत सारी बेचैनी, ये भी घर्षण का ही एक रूप है, एक दबाव है। अभी तो मैंने पैरों के तलवे पर भी महसूस किया वही दबाव, वही घर्षण, जो कभी बैठा रहा था तो कभी कह रहा था खड़े हो जाओ, वही चक्कर लगवा रहा है। घर्षण तेरे रूप अनेक, ना समझी भरा दौर है बेकरारी का घर्षण। मस्तक के ऊपरी हिस्से से कुछ वेग और कुछ आवेग गतिशील से महसूस हो रहे हैं, जैसे आधिपत्य हो गया है घर्षण का। वो पूरे शरीर में कुल बुला रहा है कीड़े की माफिक, एक कीड़ा दूसरा कीड़ा और कितने कीड़े, ओह, डंक के साथ भी बिना डंक के भी, रेंगते हुए यहां से वहां, कुछ कुछ नर्क का एहसास दिलाते हुए। शायद मृत्यु ही अब एकमात्र उपाय है, मुक्ति ही अब एक उपाय है। आपके सामने साथियों मैंने आज प्रस्तुत की दो कविताएं। मैं पूनम भाटिया
पुनः आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।